साबिक गवर्नर कामरान खान टेसूरी के हटाए जाने के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार जो एक्टिव हुए वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजारत के लिए एक्टिव हुए थे, ना कि वो कोई कामरान खान टेसूरी की मोहब्बत में एक्टिव हुए या फिर वो एमक्यूएम के इख्तियारात कम होने पर एक्टिव हुए। इसकी असल वजूहत क्या हैं और एमक्यूएम किस तरफ जा रही है, एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है और अब कामरान खान टेसूरी किस तरफ जाएंगे, फ़ारूक सत्तार साहब क्या वाकई इसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, वैसे तो कामरान खान टेसूरी साहब के जाने के बारे में सबसे पहले मैंने ही आपको कह दिया था, निहाल हाशमी का भी कहा था। जो लोग मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं तो मैंने बता दिया था, उसकी वजूहत भी बता दी थी कि किस लिए ये टिके हुए हैं, किस लिए ये जाएंगे और कौन आएगा और क्या वजूहत हैं, ये सारी बातें तो बता दी थी। अच्छा, इस बीच में जब इनको हटाया गया तो उसके फ़ौरन बाद एमक्यूएम का जो ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं आया। यानी कि अब एमक्यूएम, वैसे तो आपको पता है कि 3-4 हिस्सों में तकसीम रही है एमक्यूएम, पाकिस्तान की बात सिर्फ कर रहा हूँ, वो 4 हिस्सों में तकसीम रही है। एक गवर्नर साहब का अपना ग्रुप है जो फ़ारूक सत्तार साहब वाले ग्रुप पर हावी हो गया। उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब का पीएसपी ग्रुप वो एक तगड़ा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एमक्यूएम के सरबराह हैं पाकिस्तान के, वो एक अपना ग्रुप रखते हैं और फिर बाकी भी आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पर ना तो पीएसपी ग्रुप की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया, ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से आया, ना एमक्यूएम का कोई ऑफिशियल आया, बल्कि ये है कि जज्बाती होकर फ़ारूक सत्तार साहब जो है निकल पड़े दौड़ने। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके दौड़ने पर जितनी इन्होंने सख्त बातें की और एकदम इनका रद्द-ए-अमल तेज़ी से आया, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। फ़ारूक भाई, आपसे माफ़ी के साथ और माज़रत के साथ ये लतीफ़ा बताऊंगा। हमें अपने नाज़रीन को सिर्फ एंजॉय कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप कोई नुकसान पहुंचा दें। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। एक रेस लगी थी गधों की, तो गधों की जब रेस लगी तो गधे तेज़ भाग रहा नहीं था, तो पता चला कि एक पठान का गधा हमेशा हार जाता था। तो उसने मालूमात की तो पता चला कि गर्म किस्म के मसाले गधों को खिलाते हैं और उसके बाद गधे तेज़ दौड़ते हैं। तो जो पठान था, आपको पता है कि उसका दिमाग कैसा होगा, तो उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, जज्बाती हुआ, उसने मिर्ची ख़रीदी और जो है मैं गधे को खिलाने के बजाय कहीं और दूसरे रास्ते से गधे को दे दी मिर्ची। तो जब वो मिर्ची ज़ाहिर लगी तो गधा तो बहुत तेज़ भागा, रेस भी जीत गया, सब कुछ जीत गया, लेकिन गधा जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब सब लोग उसको, गधे को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो जब नहीं रुक पा रहा था तो पठान का दिमाग फिर पठान वाला था। उसने क्या किया कि जितनी मिकदार की मिर्ची गधे के उसने इस्तेमाल की थी तशरीफ़ में, उससे डबल मिकदार की, ताकि मेरी स्पीड डबल हो जाए, खुद की तशरीफ़ में वो मिर्ची डाल दी। तो अब जो है पठान की जो स्पीड लगी तो वो गधे से तो बहुत तेज़ थी, गधे को तो 1 मिनट में पकड़ के उसने साइड में कर दिया, लेकिन अब पठान से रुका नहीं जा रहा था। तो कोई रास्ते में मिला, बोला, लाला क्या हुआ तुम्हारे गधे का, क्या हुआ? बोला, यार गधा को छोड़ो, मेरे को पकड़ो। तो अभी जो है बात ये हुई कि फ़ारूक सत्तार साहब जितने एकदम एक्टिव हुए, तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि गवर्नर को छोड़ो, कामरान खान टेसूरी को छोड़ो और फ़ारूक सत्तार साहब को पकड़ो। यानी कि यह खुद कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इतनी तेज़ दौड़ने निकल गए। असल मसला ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के टाइम पर तो इन्होंने पावर इंजॉय किया, इज़्ज़त भी इंजॉय की, मज़े भी इंजॉय किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद अब वो सूरत हाल इनके लिए बदकिस्मत सूरत हाल रही है। अभी ये एमएनए तो हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको वफाकी वजारत मिल जाए, इनको फेडरल मिनिस्ट्री मिल जाए। लोहा गर्म है और ये चोट मारना चाह रहे हैं उस पर कि इनको किसी तरह मिनिस्ट्री मिल जाए और ये उसको इंजॉय कर सके कामरान खान टेसूरी साहब की जगह पर। यानी कि 2 वजारतें पहले से थी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एमक्यूएम के सरबराह हैं और एक ग्रुप बड़ा रखते हैं एमक्यूएम में, और दूसरे पीएसपी ग्रुप के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी वज़ीर हैं वफाकी। अच्छा, तीसरा जो ग्रुप था इनका मुश्तरका भी था और बाज़ मामलात पे अलग भी था, कामरान खान टेसूरी साहब का और फ़ारूक सत्तार साहब का, क्योंकि फ़ारूक सत्तार साहब के साथ ऐसे कोई ऐसे लोग या कोई ऐसा नेटवर्क मौजूद नहीं है और ना इनमें वो दिलेरी और वो काबिलियत है कि ये खुद मामलात को संभाल सके। तो कभी ये किसी का सहारा लेते, कभी किसी का। तो उनको गवर्नरशिप मिली हुई थी, यानी कि 3 मेजर ओहदे जो है तीनों को, जो इतने ग्रुप थे उनको दिए हुए थे, बाकी कारकुनान ओहदेदारान
सारे साइड में थे, तो आम लोगों का क्या काम होगा, आम आवाम के कामकाज के बारे में कौन सोचेगा। खैर चलें, ये तो एक अलग टॉपिक है। अब ये चाह रहे हैं कि इनको जो है फेडरल मिनिस्ट्री मिल जाए, और फेडरल मिनिस्ट्री जो है देने के बारे में नून लीग सोच भी रही है, इसके बारे में गौर भी किया जा रहा है, और हो सकता है कि फेडरल मिनिस्ट्री जब तक मेरा प्रोग्राम चले तो कोई अनाउंस हो भी जाए और किसी न किसी के लिए हो जाए। तो ये अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी बिल्कुल इनिशियली बुनियादों पर, इस वक्त तक कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास ऐसी इत्तलात है कि शायद ऐसा हो जाए। तो ये चाह रहे हैं फारूक सत्तार साहब के इनको वो मिनिस्ट्री मिले। नंबर 1 के इनके पास भी झंडे वाली गाड़ी, वो आदत हो गई है ना झंडे वाली गाड़ी की, प्रोटोकॉल की। वैसे तो खैर अभी भी प्रोटोकॉल भी मिलता है, सरकारी पेट्रोल भी होता है और सरकारी इमारत भी होती हैं, और इस्लामाबाद से आना जाना बाय एयर और कोई इशू नहीं है, चाहे इस्लामाबाद में रहें या कराची में रहें। ज़ाहिरी सी बातें, यहाँ के हमारे टैक्स के पैसों पे जो हम कहते हैं कि कराची का टैक्स, उसका टैक्स इसी तरह तो खर्च होता है। तो खैर अच्छी बात है, चलें झंडे वाली गाड़ी मिल जाए। मेरी भी दुआ है फारूक भाई आपको झंडे वाली गाड़ी मिल जाए, और मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। खैर तो ये वो चाह रहे हैं कि इनको वो मिल जाए, इसलिए ये प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, और इन्होंने स्टार्ट ही वो बहुत तेज़ी से लिया, लाला की तरह, पठान की तरह। जैसा कि मैंने आपको किस्सा बताया था, पख्तून कौम से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी वजाहत कर दूं, सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे भाई हैं। एक लतीफ़े के तौर पर जस्ट लाला की हमने बात की थी। तो ये सारी की सारी बात है। और जो फारूक सत्तार साहब का एक्टिव होने का, ना तो वो कामरान खान टेसूरी साहब से उस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह वो जज्बाती हो रहे थे, ना तो वो कोई एमक्यूएम से अब उस तरह करते हैं, ना एमक्यूएम में उनसे कोई उस तरह करता है। देखें एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के टाइम पर एक इंटैक्ट जमात थी, एक डिसिप्लिन जमात थी, एक मुनज़्ज़म तंजीम थी, एक नज़रियाती तंजीम थी, एक वो जमात थी कि जिसके नज़रियात के बारे में लोग रिसर्च करते थे, हैरान होते थे, सोचते थे और हैरान होकर परेशान हो जाते थे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इसके मुखालिफिन थे, जो इससे नफ़रत करते थे, जो इससे इख्तलाफ रखते थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और जो लोग मोहब्बत रखते थे, आज भी मोहब्बत रखते हैं, जो यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से, उनके फ़लसफ़े से, उनकी फ़िक्र से, या उनकी सियासी जो बसीरत है उससे, तो वो तो आज भी उनके रोमांस में अल्ताफ़ हुसैन साहब के, आज भी वो तो पागल हैं, उस वक्त भी थे। लेकिन आज जो एमक्यूएम उनकी जमात है, ज़ाहिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब की है भी जमात, तो उसमें जो जिस तरह की धड़ेबंदियाँ, जिस तरह की ग्रुप बंदियाँ, शायद जो नज़रियाती कारकुन होंगे एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले, वो आज खून के आंसू रो रहे होंगे। ये देख देख कर उनको तकलीफ़ होती होगी, उनको ज़ाहिरी सी बातें, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी सही। और वो जो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने इसके लिए सारी की सारी जेलें काटी थी, लोग शहीद हुए थे, लोग मारे गए थे, लोग लापता हुए थे, लोग गायब हुए थे, लोग जलावतन हुए, लोग रूपोश हुए, लोगों ने वो तकलीफ़ें देखी, अपने रोज़गार, अपने घरों पर कब्ज़े, अपनी जायदादें लुटते हुए देखी, अपनी ख़वातीन की यानी कि बीवियों की, बच्चियों की, बहनों की इज़्ज़तें लुटते हुए देखी। इस तहरीक की खातिर, इस जमात की खातिर, इस नज़रिए की खातिर लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। उन हमारी बहनों ने कि जो जवान थी, बेवा हो गई और सारी ज़िंदगी बेवा होकर गुजारी। ख़वातीन जो अभी प्रोग्राम देख रही होंगी वो ये दर्द समझ सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई बेवा होंगी। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे हमारी सारी बहनों के लिए, क्योंकि जब मैं फ़ैमिली कहता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी ख़वातीन जो मेरी हम उम्र हैं वो मेरी बहनें हुई, तो वो जो इतनी भी देख रही हैं वो ये दर्द समझ सकती होंगी कि जब अगर शौहर के बग़ैर, हस्बैंड के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। जो बच्चियाँ देख रही होंगी वो ये समझती होंगी, या बच्चे भी, कि बाप के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। जिनके सर पर साया है शायद वो तो इतना अंदाज़ा नहीं कर सकें, लेकिन जिनके सर पे साया नहीं है, तो लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी जद्दोजहद की। और जो बूढ़े वालिदैन, अगर जो लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, उनको अंदाज़ा होगा, जवान औलाद के, चाहे वो जेल चले जाएं, चाहे मारे जाएं, चाहे गुम हो जाएं, रूपोश हो जाएं, जलावतन हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, ज़ख्मी हो जाएं, कितनी तकलीफ़ होती है उसके साथ गुजारा करना। शायद ये जो लोग इससे मुतासिर होगा, जो इस दर्द से गुज़र रहा होगा, वो तो महसूस कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं शायद हमदर्दी तो कर लें, लेकिन वो महसूस नहीं कर सक रहे होंगे। ये वो जमात थी, और आज ये वही जमात
किस तरह तितर बितर इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए और शोहरत के लिए, सहूलियात के लिए, पैसे के लिए, ये वो जमात है जिसको लोग कहते थे कि हम नोट भी देंगे और वोट भी देंगे, यानी कि नोट और वोट दोनों साथ में दिए थे, सिर्फ़ इस नज़रिए की खातिर, सिर्फ़ इस सोच की खातिर कि हमें हमारे हुकूक मिल सकें, हमें शनाख्त मिल सके और हमें वो मकाम, वो इज़्ज़त मिल सके जो कि हमारा हक़ है। आज सिर्फ़ ये वज़ारतें, ये गवर्नरशिप और ये ओहदे सिर्फ़ रह गए हैं। हुकूमत में इनके रहे या ना रहे ये मैटर नहीं करता, वज़ारत मिले या ना मिले ये मैटर नहीं करता, गवर्नरशिप किसको मिली, किसको नहीं मिली, किसको मिलनी चाहिए थी, ये मैटर नहीं करता। असल बात है कि उस नज़रियाती कारकुन की दिलजोई कौन करेगा जो कि इस पतंग से प्यार करता है, जो कि इस झंडे से रोमांस करता है, जो कि अल्ताफ़ हुसैन के नज़रिए से प्यार करता है। आप लोगों को प्रोग्राम हो सकता है कि अच्छा ना लगा हो, मेरी गुफ्तगू पसंद ना आई हो, थोड़ा सा मेरा अंदाज़ चेंज हो गया एंड में, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। जिन लोगों को मेरी बातें, मेरी गुफ्तगू पसंद नहीं आई वो कमेंट करके भी बता सकते हैं, और जिनको पसंद आई वो भी काइंडली ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे या तो हौसला मिले या मैं एहतियात करूँ इस किस्म की आइंदा गुफ्तगू से। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने मेरा चैनल नया ज्वाइन किया है वो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।